इसके अंदर तराई तराई और ईवीएम को हटाने का आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, सभी जगह। लेकिन ये जगह जो जंतर मंतर जगह है, यहाँ इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। यहाँ आंदोलन होता है, सरकार के कानों तक बात पहुँचाने वाली बात होती है। हमारे साथी हैं एक महाराष्ट्र। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है VD सपकाले, शायर रूम है, महाराष्ट्र मुंबई से। हम भी इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन अब अभी समय हो गया है तो हम इधर आके देखा तो इधर कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने आप ही के जरिए सुना है कि लोगों को डिटेन कर दिया और कॉपर सेड़ा में लेके गए। मैं भी एक आंदोलक के नाते इधर पधारा हूँ। मैं मेरी बातें 2 लाइनें में आपको सुनाता हूँ। वो ऐसे कि अगर 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हुआ, अगर 2000 चुनाव का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हुआ तो लहू में भीगी हुई आस्तीन भीग जाएगी, जीत जाएगी। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत जाएगी। अगर 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हुआ तो लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत जाएगी। चुनाव हम सब हार जाएंगे, फिर से ईवीएम जीत जाएगी, फिर से ईवीएम जीत जाएंगी, फिर से ईवीएम जीत जाएंगी। सर लगता है कि आपको ईवीएम में कोई गड़बड़ है? 100% गड़बड़ है, फ्रॉड है, फ्रॉड। तो क्या सबूत है आपके पास कि मतलब ये फ्रॉड है? फ्रॉड है। हमने 6 तारीख को जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में वो फ्रॉड कैसा है हमने उसका डेमो दिखाया 6 जनवरी को। और उसमें आप जैसे बहुत सारे प्रेस वाले थे, उनके सामने वो डेमो दिखाया है। उसमें क्लियर कट आप जिसको वोट डालते हो वो पार्टी को वोट जाता नहीं है, तो क्लियर कट हमने दिखाया। लेकिन सर जब से आपने ये आंदोलन स्टार्ट किया है, लेकिन चुनाव आयोग भी तो गांव-गांव में ले जाके अपनी बहनों को दिखा रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। उसकी क्या जरूरत है? जब उसको भरोसा है कि हमारे इसमें चुनाव अपने ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ नहीं होती, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। सर वो डर गया जब हमने डेमो किया, जंतर मंतर जब हमने डेमो किया तो वो डर गया कि भाई ये हमारा फ्रॉड खुल न जाए, इसके लिए लोगों को समझाने के लिए। सर आप आरोप लगाओगे तो वो अपनी सच्चाई नहीं दिखाएगा क्या? आप बार बार आरोप लगा रहे हैं ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, चुनाव आयोग कुछ और बता रहे हैं आप लोग, तो ये मतलब वो अपनी सच्चाई दिखाएगा नहीं? जी, हमारे वकील लोगों ने चुनाव आयोग के ऊपर जाने के लिए कहा था और उनको बोला था कि हमको 50 मशीन दे दो, हमको ये चुनाव की 50 मशीन दे दो। हम लोगों के जगह जगह जाके, गांव जाके हम लोगों को डेमो दिखाएं कि ये मशीन का ऐसा हैक कैसा होता है। सर मशीन तो कांग्रेस के टाइम से थी और अब आप इसका विरोध कर रहे हो। हम नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने किया, हम नहीं बोल रहे नहीं किया। वो भी वो दोनों देखो भाई, आज के देश में दोनों पार्टी एक ही है, कांग्रेस और बीजेपी। कोई 2 अलग पार्टी नहीं है, कोई अलग पार्टी, वो दोनों एक ही आरएसएस की विचारधारा के पक्ष है। कांग्रेस और बीजेपी कोई 2 अलग पार्टी नहीं, वो दोनों ही आरएसएस के विचारधारा के पक्ष है। और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का दोनों का ही लक्ष्य है, वो अलग पार्टी नहीं। हम मानते नहीं उनको पार्टी। वो भी ईवीएम से काम चुन के आते थे, ये भी ईवीएम से चुन के आते हैं, और दोनों समय में फ्रॉड है। तो क्या लगता है कि अब तो चुनाव का मात्र जो है मतलब 1 महीना रह गया है? क्या हो सकता है 1 महीना, 1 घंटे की जरूरत है। ये ईवीएम की जगह बैलेट पेपर लाने के लिए 1 घंटे की जरूरत है। चुनाव नजदीक आया, ये तो कारण हो गया। यदि आपके दिल में अभी सर इतने कर्मचारी कहाँ से आएंगे? अब इतना समय है भी नहीं। अरे हजारों बेरोजगार इस देश में है। 2014 के बाद में बेरोजगार, उनको काम पे लगाओ ना, उनको इलेक्शन के काम पे लगाओ, उनको ड्यूटी दो, उनको काम दो, उनको रोजगार दो, मजदूरी दो ना। कौन बोलता नहीं? ये लोग हजारों लोग है इधर। सर अब की बार 400 पार, यही तो ईवीएम का है ना विचार, यही तो है ईवीएम का विचार। जब हमारे पास में, हमारे हाथ में ईवीएम है, हम 400 पार क्या 244 पार कर देंगे ना भाई। हमको हिम्मत मालूम है ना, इसी के लिए तो हमारा दावा है। ईवीएम अब चेंज नहीं होगी? हम चेंज करके रहेंगे। नहीं होगी सर चेंज? हम तो करके रहेंगे भाई। पक्का सबूत नहीं है आपके पास? पक्का नहीं सबूत, हमने सबूत दिया है। हमारा ये जनता का जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा, ये ईवीएम के विरोध में सबूत है। ठीक है, थैंक यू।